हेलो दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर में टॉपिक वाक्य पढ़ने जा रहे हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। वाक्य किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा। मनुष्य के विचारों को जो पूर्णतः प्रकट करते हैं, यानी हम जिसे पूरे एक बात को पूरी एक लाइन में कहते हैं उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य का समूह जो होता है वो सार्थक होता है और एक व्यवस्थित तरीके से बना हुआ होता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य की विशेषताएं क्या होती हैं? वाक्य में स्पष्टता होनी चाहिए। पाठक या श्रोता के स्वयं भावों को या विचारों को जागृत करने में सामर्थ्य होना चाहिए। वाक्य में शब्दों व पदों की तारतम्यता होनी चाहिए, यानी उनमें व्यवस्थित होना चाहिए, क्रम से लिखे होने चाहिए। व्यर्थ के पदों या शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। वाक्य हमेशा सार्थक होना चाहिए जो एक अर्थ देता हो। बिना अर्थ वाले वाक्य को निरर्थक होते हैं, वह सही वाक्य नहीं कहे जाते। वाक्य हमारे दो अंग होते हैं। दो अंग होते हैं। एक उद्देश्य होता है, एक विधेय। उद्देश्य वो होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जैसे कर्ता है हमारा, तो कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में हमारे जैसे संज्ञा से हमारे बन जाता है उद्देश्य, सर्वनाम में बन जाता है, विशेषण से बनता है। ये सब वाक्यांशों से हमारे उद्देश्य बनते हैं। जैसे लिखा है मोहन किताब पढ़ता है, इसमें मोहन आपका संज्ञा भी है और ये जो मोहन है वो उद्देश्य होगा हमारा, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। किताब कौन पढ़ता है? मोहन, तो मोहन हमारे उद्देश्य हो गया। अब जैसे सर्वनाम से बना है तुम खाते हो, इसमें तुम सर्वनाम है, गाते कौन है? तो तुम गाते हो, तुम की विशेषता बता रहा है, इसलिए जिसकी विशेषता बताता है वो उद्देश्य कहलाता है। आगे हम लोग उद्देश्य के जगह विधेय पढ़ने वाले हैं। विधेय वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता के विषय में जो कुछ कहा जाता है। जैसे हमने मोहन के विषय में कुछ कहा था, आगे मोहन किताब पढ़ता है, तो मोहन के विषय में जैसे कहा था किताब पढ़ता है, इसमें जो किताब पढ़ता होगा वो हमारा विधेय होगा। जिसमें कर्ता के विषय में कुछ कहा जाता है वो विधेय कहलाता है, और जो कुछ कर्ता के विषय में कहते हैं उसे उद्देश्य कहलाते हैं। विधेय का विस्तारक हमारे कारक से होता है, क्रिया विशेषण वाक्यांश से होता है। पूर्वकालिक क्रिया घोतक कर्म के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कारक के द्वारा कहते कैसे होता है? वह साइकिल से गया, इसमें वह तो हट गया, आपका उद्देश्य हो गया। साइकिल से गया आपका हो गया कारक, साइकिल से गया हो गया आपका विधेय हो गया। हमारे वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के दो भेद होते हैं। रचना के आधार पर एक वाक्य होता है, एक अर्थ के आधार पर वाक्य होता है। रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं वह तीन प्रकार के होते हैं, जैसे सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। इसमें ये रचना के आधार पर तीन प्रकार के पूछे तो बताना है आपको, और अर्थ के आधार पर पूछे तो 8 प्रकार के होते हैं। अब हम लोग सरल वाक्य देखते हैं। आपको पता होगा सरल वाक्य किसे कहते हैं? एक साधारण सा जो वाक्य होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है, एक कर्म होता है, एक कर्ता होता है, उसे साधारण वाक्य कहते हैं। इसमें जैसे आप देखते हैं राम पढ़ता है, ये सरल वाक्य हो गया। राघव गाता है जैसे, तो ये सरल वाक्य है। इसमें एक उद्देश्य है, एक विधेय है। इसमें राम हो गया, राघव हो गया उद्देश्य, और गाता है विधेय हो गया। आगे मिश्रित वाक्य, इसको पहचानने का सरल तरीका होता है, बस सिंपल सा होता है, इसमें कुछ भी जुड़ा नहीं होता। इसमें एक क्रिया, एक कर्म, एक कर्ता होता है, उसे हम एक साधारण वाक्य कहते हैं। आगे मिश्रित वाक्य, जिस वाक्य में एक साधारण वाक्य प्रधान वाक्य नहीं के अतिरिक्त उसके अधीन कोई एक और वाक्य होता है, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे मैं जानता हूँ और किसी चीज़ से जुड़े होते हैं। जैसे मैं जानता हूँ कि तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे, इस वाक्य में मैं जानता हो गया प्रधान वाक्य हो गया, क्योंकि मेन विशेषता बता रहा है। तुम्हारे अच्छे नंबर आएंगे आश्रित उपवाक्य है, इसको जोड़ा गया है, की से जोड़ा गया है, इसलिए मिश्रित वाक्य कहला रहा है। जैसे मिश्र वाक्य में जोड़ने के लिए जैसे आपके क्या क्या वाक्य होते हैं, जैसे की से जोड़ेंगे, जिससे जोड़ेंगे, जो से, ये वाक्य जो मैं बोल रही हूँ इनको आप याद कर लीजिएगा। इनसे भी आप समझ सकते हैं मिश्र वाक्य कहाँ कहाँ होगा। जो, त्यों, क्योंकि, चूँकि, यदि, यद्यपि, जहाँ, जब, ताकि, इसलिए, अतएव, सो, तथापि, चाहे, अतः आदि वाक्यों से जो अव्यय जुड़ते हैं उन्हें मिश्र वाक्य कहते हैं। एक अगला है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में साधारण तथा मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अव्यय द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य समूह कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक सरल वाक्य अथवा मिश्र वाक्य अन्य तत्वों द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मैं बाजार गया और मोहन आया, इसमें और से जो वाक्य जुड़ा हुआ है, दोनों वाक्य अलग अलग हैं लेकिन दोनों को और से जोड़ा गया है, इसलिए संयुक्त वाक्य है। इस वाक्य में दो सरल वाक्य को जोड़ने वाला एक संयोजक होता है, जैसे और है।
आगे देखिए, नोट संयुक्त वाक्यों में प्रत्येक वाक्य अपनी स्वतंत्र सत्ता बनाए रखते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि मैं बाजार गया और मोहन आया, दोनों अलग अलग वाक्य हैं। इनको दोनों को और से जोड़ा गया है और दोनों एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते, केवल जो उनको जोड़ने वाला वाक्य होता है वही उनको जोड़ के बनाए रखता है। इस प्रकार आपको संयुक्त वाक्य जोड़ने का तरीका बता रही हूँ। इसे और से भी जोड़ सकते हैं, तथा से भी जोड़ते हैं, वह से जोड़ते हैं, इस तरह वाक्यों से जोड़ते हैं। अब आप देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य आपके 8 प्रकार के होते हैं। संयुक्त वाक्य जोड़ने के तरीके, इसमें संयोजक से जोड़ते हैं, एक विभाजक है, विरोध सूचक होता है, उससे जोड़ते हैं, एक विकल्प सूचक होता है। अब जैसे संयोजक है, एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य को जिससे जोड़ता है उसे हम आप संयोजक बोलते हैं। जैसे मोहन पढ़ा और सीता लिखी, इसमें और से जोड़े गए हैं वाक्य। अब विभाजक में जैसे होगा जब साधारण वाक्य मिश्र वाक्यों परस्पर विरोध दिखाया जाए, जैसे विनोद परिश्रम तो किया पर पास नहीं हुआ, इसमें आपको दोनों अलग अलग विरोध दिखाया गया है। पास नहीं हुआ, उसने परिश्रम किया और इसे पर से जोड़ा गया है। आगे देखिए, विकल्प सूचक वाक्य वो होते हैं जिसमें विकल्प लिया जाता है। जब दो बातों में किसी एक बातों को स्वीकार करना हो तो विकल्प, या तो स्कूल जाओ या काम करो, इसमें या से जोड़ा गया है वाक्य। एक काम, इसमें एक काम करो, यानी या तो खा खेलो या तो पढ़ाई करो। इस प्रकार आपको जो वाक्य जोड़े जाते हैं उसे हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। एक परिणामबोधक वाक्य होता है, जब साधारण वाक्य दूसरे साधारण वाक्य मिश्र वाक्य का परिणाम बताते हैं उसे साधारण परिणामवाचक कहते हैं। जैसे रास्ते में बहुत तेज धूप है इसलिए मैं नहीं आ सकता, ये वाक्य इसलिए से जोड़ा गया है और इसमें परिणाम बता रहा है कि मैं क्यों नहीं आ सकता। और जैसे आगे अगला है, अत्यधिक उमस के कारण आज बारिश हो सकती है, तो इसमें कारण बताया गया है कि आज बारिश क्यों हो सकती है, उमस के कारण। इस प्रकार ये दोनों वाक्य जोड़े गए हुए हैं। अब अर्थ के आधार पर वाक्य आपके 8 प्रकार के होते हैं। एक विधिवाचक वाक्य, एक निषेधवाचक वाक्य, दूसरा आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य, पाँचवा विस्मयवाचक वाक्य, छठवां संदेहवाचक, सातवां इच्छावाचक, आठवां संकेतवाचक। इनके बारे में कुछ जानते हैं, चलिए। विधिवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम का होना या किसी काम को करने का बोध हो उसे वाक्य कहते हैं। जैसे भारत मेरा देश है, रमेश गाना गाता है, ये सब विधिवाचक आपका एक तरीका बता रहे हैं। राधा स्कूल जाती है, यानी ये स्कूल जाती है, डेली जाती है, ये आपको एक तरीका बता रहे हैं। अगला है निषेधवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें किसी काम को निकालने का मना किया जाए, निषेध का बोध हो, उसे निषेधवाचक। जैसे मैं बाजार नहीं जाऊँगा, राघव सही काम नहीं करता है, इसमें नहीं का भाव होता है और वह काम करने से मना कर रहा है कोई काम को। आज्ञासूचक वाक्य, वह वाक्य जिसमें किसी को आज्ञा दी जाए या आज्ञा का बोध हो उसे आज्ञावाचक वाक्य। जैसे वहाँ जाकर बैठिए, तुम बाजार जाओ, यानी मैं किसी से कह रही हूँ तुम बाजार जाओ, किसी को आज्ञा दे रही हूँ, तो वो आज्ञासूचक वाक्य हो। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें किसी प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। जैसे हम किसी से पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। ये वाक्य आपको सब देखने से पता चल जाएंगे कि आप पहचान लेंगे आराम से कि कौन सा वाक्य कैसा है, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया तो। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, ये प्रश्नवाचक वाक्य है। क्या आप तुम पढ़ोगे, या तुम किस प्रकार का अच्छा पढ़ती हो, ये सभी क्वेश्चन किए गए हैं, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य है। अगला है विस्मयवाचक वाक्य। विस्मयवाचक ऐसे वाक्य जिसमें किसी आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो। जैसे तुम जीत गए, या शाबाश तुम जीत गए, अरे तुम आ गए, इसमें हमको किसी चीज़ का आश्चर्य हो रहा, अरे तुम आ गए। ओ मैं फेल हो जा गया, बल्ले हम पास हो गए, यानी सब किसी चीज़ में आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि हम पास हो गए, हम दुख हो गए, ये आपको देखने से पता चल जाएगा। विस्मयवाचक में इसमें विस्मयवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है, जैसे ये लगा हुआ है अरे के बाद, अरे तुम आ गए, ठीक है। अगला वाक्य है संदेहवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें किसी बात का संदेह प्रकट होता हो उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह चला गया होगा, इसमें हमें संदेह हो रहा है कि वह चला गया है कि नहीं गया, यानी हमें क्लियर नहीं है कि वह गया है कि नहीं गया, हमें अंदाज से लगा रहे हैं कि वह चला गया होगा। मैंने सुना होगा, शायद वह आ जाए, यानी संभवतः वह सुधर जाए, यानी उसकी आशा की गई है कि वह शायद सही हो जाए। अगला है इच्छावाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिसमें किसी की इच्छा या शुभकामना व्यक्त हुई हो। जैसे तुम सफल हो गए, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे, इसमें हम किसी को इच्छा दे रहे हैं या इच्छा कर रहे हैं कि तुम बड़ी लंबी उम्र जियो। हम किसी को प्रार्थना करते हैं तुम हमेशा खुश रहो, ऐसा हम किसी को आशीर्वाद दे रहे हैं या इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, इसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। अगला है संकेतवाचक वाक्य 8वां,
जहाँ एक वाक्य दूसरे वाक्य की संभावना पर निर्भर हो, उसे संकेतवाचक है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे, इसमें हम किसी को संकेत दे रहे हैं, अगर तुमने परिश्रम किया तो ही सफल होगे। तो इसमें हम किसी को कुछ संकेत देते हैं, यानी या तुम धूप में जाओगे तो बीमार हो जाओगे। अगर ऐसे वाक्यों को हम देखते हैं तो संकेतवाचक वाक्य होते हैं। इसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। यदि तुम परिश्रम करोगे तो सफल हो जाओगे। अगर तुम ध्यान देते तो ऐसा ना होता। अगला है, अगर तुम जल्दी उठोगे तो स्वस्थ रहोगे। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। दोस्तों, आज हमने वाक्य की क्लास पूरी की। आप लोग अच्छे से वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलते हैं हम नए वीडियो के साथ। थैंक यू दोस्तों।